नमस्कार। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि मैं इंटरचेंजेबली इंडिया वर्ड क्यों यूज करती हूँ, मुझे सिर्फ भारत यूज करना चाहिए। कुछ लोगों ने जेन्युइनली पूछा कि हमारे देश के लिए भारत बेटर है या इंडिया। न्यूमरोलॉजी की दृष्टि से क्या बेहतर है वो जरूर मैं आपको बताऊंगी, लेकिन वो नॉलेज शेयर करने से पहले मैं थोड़ी सी जनरल नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ। और ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जो कंट्रोवर्सी का ओरिजिन है वो क्या है और जरूरी भी है या नहीं, ये जानना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया और भारत ये दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली काफी टाइम से यूज हो रहे हैं। इनफैक्ट ये कोई कंट्रोवर्सी थी ही नहीं, लेकिन रिसेंटली जब ऑपोजिशन पार्टी ने अपना अलायंस का नाम इंडिया रखा, ये कंट्रोवर्सी तब उभर के आई। इनफैक्ट बहुत सारे पॉलिटिशियंस और बहुत सारे क्रिकेटर्स ने भी ये ओपनली कमेंट किया कि इंडिया एक विदेशी नाम है और ये हमें यूज नहीं करना चाहिए। लेकिन मेरा कंसर्न ये है कि ये कंट्रोवर्सी अभी क्यों, क्योंकि बहुत सारे जगह इनफैक्ट जब बड़े बड़े प्रोजेक्ट लाइक खेलो इंडिया, पढ़ेगा इंडिया बढ़ेगा इंडिया, यहां तक कि इसरो में भी इंडिया वर्ड का यूज होता है, हमारे पासपोर्ट में भी इंडियन पासपोर्ट लिखा जाता है, तब ये कंट्रोवर्सी नहीं थी। हमारे संविधान में, हमारे प्रियम्बल में, जो कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पे, इंटरचेंजेबली इंग्लिश में इंडिया और हिंदी में भारत यूज किया जाता है। इनफैक्ट भारतीय संविधान के आर्टिकल 1 में वी इंडिया विच इज भारत, भारत विच इज इंडिया, ये दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली, एक्सचेंजेबली यूज किए गए हैं। इसका मतलब है दोनों ही नाम एप्लीकेबल हैं, एक इंग्लिश के लिए डॉक्यूमेंटेशन के लिए यूज होता है और एक हिंदी के लिए। हमारे पासपोर्ट पे भी इंडियन रिपब्लिक, भारतीय गणराज्य, दोनों ही लैंग्वेजेस में ये लिखा होता है और ये हमारे देश के लिए कुछ नया नहीं है। हम बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारे शहरों का नाम इंग्लिश, हिंदी, इनफैक्ट उनकी अपनी भाषा में भी इंटरचेंजेबली डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से यूज करते हैं। जैसे इंग्लिश में हम मीरुत लिखते हैं लेकिन हिंदी में मेरठ। इनफैक्ट हम खुद इंग्लिश में चाइना लिखते हैं, हिंदी में चीन, लेकिन चाइना अपनी डॉक्यूमेंटेशन में या अपनी लैंग्वेज में चाइना लिखता ही नहीं है। गूगल करिए कि आखिर वो क्या लिखता है। सिमिलरली जापान को हम जापान कहते हैं, वहां पे उसे नीपो कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारी कंट्रीज हैं जो अपनी लैंग्वेज में, अपनी डॉक्यूमेंटेशन के हिसाब से अपनी कंट्री का नाम इंटरचेंजेबली यूज करती हैं। ये सिर्फ एक जनरल नॉलेज के लिए था कि इंडिया कोई ऐसा नाम नहीं है जो आज इंट्रोड्यूस हुआ है। ये काफी समय से, जब से हमारा संविधान है तब से ये दोनों ही नाम इंटरचेंजेबली यूज हो रहे हैं। लेकिन हां, अगर नंबर्स की दृष्टि से कहें तो इंडिया नंबर 3 पे ऐड होके आता है। नंबर 3 वैसे तो जुपिटर का सबसे बड़े प्लैनेट का नंबर है, एक अच्छा नंबर है, लेकिन हम सिर्फ एक नंबर पे स्टिक नहीं रह सकते। ये 3 नंबर 1 + 2 दैट मीन्स 12 को ऐड करने से आता है। 12 जो कि एक कॉम्प्रोमाइज का नंबर होता है, विक्टिम का नंबर होता है, सैक्रिफाइस का नंबर होता है। तो अपने इंडिविजुअल नंबर की पोटेंसी की वजह से वो ग्रोथ तो मिलेगी, लेकिन क्योंकि कंपाउंड नंबर 12 जो कि एक सैक्रिफाइस का नंबर है, उसकी वजह से वो जो स्पीड है वो बहुत स्लो हो जाएगी। और इंडिया ने चाहे म्यूचुअल रिस्पेक्ट के नाते, चाहे एक इंसानियत के नाते, बहुत सारी चीजों के लिए कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, जिसकी वजह से उसे क्रिटिसिज्म भी मिला है और अप्रिसिएशन भी मिला है। लेकिन अगर हम बात वर्ड भारत की करते हैं, भारत ऐड होके आता है नंबर 6 पे, जो कि वीनस का नंबर है। लेकिन अगेन हर नंबर की अपनी अच्छी और बुरी चीजें होती हैं। नंबर 6 वीनस का नंबर है। ऑफ कोर्स ये भारत को बहुत ज्यादा ग्रोथ देगा, उसकी ग्रोथ को इनफैक्ट पुश कर देगा मल्टीपल टाइम्स। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो 6 आने के लिए जो कंपाउंड नंबर आ रहा है वर्ड भारत में, वो है 15। 15 अपने आप में एक नंबर है जिसे प्रिकॉशंस के साथ यूज करना चाहिए।
मैंने अपने पिछले वीडियो में भी वॉर की बातें की हैं, जिसमें 15 और 4 जब भी कांटेक्ट में आते हैं कुछ ना कुछ तबाही मचती है। लेकिन 15 के साथ ये अच्छी चीज हम कह सकते हैं कि हमें थोड़ा सा प्रिकॉशन लेना पड़ेगा, जो कि हर नंबर के साथ लेना पड़ता है, बट एंड रिजल्ट नंबर 6 की वजह से बहुत अच्छा होगा, ग्रोथ मल्टीपल टाइम्स होगी। तो हाँ, भारत वर्ड न्यूमरोलॉजी के हिसाब से ज्यादा बेनिफिशियल है अगर हम कंपेयर करें इंडिया से। लेकिन जो लोग कंट्रोवर्सी फैला के ये कह रहे हैं कि इंडिया हमारा दिया हुआ नाम नहीं है, ये विदेशी नाम है, तो उस तरह से जब हम हिंदुस्तानी कहते हैं खुद को, वो भी हमारा खुद का दिया हुआ नाम नहीं है। इसके लिए अगर आप रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इंडिया या हिंदुस्तान जैसे वर्ड इंडिया से ओरिजिन ही नहीं हुए हैं, वो तो पर्शियंस ने दिए हैं। हमारे वेदों में जरूर भरत और भारत जैसे शब्द मिलते हैं। इस वीडियो का पॉइंट सिर्फ इतना है कि आप अपने आप को हिंदुस्तानी कहें, भारतीय कहें, इंडियन कहें, आपके दिल में अगर आपके कंट्री के लिए जज्बा है तो वो कोई मिटा नहीं सकता। लेकिन अपने देश के अलग अलग नामों की वजह से अगर आप कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं तो उससे मैं तो फिलहाल सहमत नहीं हूं। आप अपने आप को कुछ भी कहें, आप अपने देश के सच्चे नागरिक तब हैं जब आप हर तरह से अपने देश और अपने देशवासियों के लिए अच्छा सोचें। कंट्रोवर्सी क्रिएट करके अगर अपने पॉलिटिकल एजेंडा अगर आप सेटिस्फाई करते हैं तो वो शायद किसी का बेनिफिट नहीं करेगा। नमस्कार।